एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग, ठीक है, यानी कि 12 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 12 का थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका दर्शाएं कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस क्या 55 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य क्वेश्चन कर रहा है आपका, ठीक है। दर्शाएं साबित करना है। दर्शाना का मतलब क्या करना? साबित करना। यानी साबित करना है कि, ठीक है, 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13 और प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। तब भाज्य संख्या के लिए हमने सीखा है, नहीं, नोट्स हमने तैयार किया है कि भाज्य संख्या वही होगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें कोई भी ऐसा संख्या दिया हुआ है उसमें कम से कम आपका 2 अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, यानी अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम उसमें कितना अभाज्य गुणनखंड? 2 अभाज्य गुणनखंड उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसमें 2 अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि भाज्य है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने भाज्य का डिफिनेशन आपको बताया था, नहीं, कि वैसी संख्या, ठीक है, जो, ठीक है, यानी कि जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक से भी काटना चाहिए और अपने आप के अतिरिक्त किसी और भी अन्य संख्या से भी वो क्या होना चाहिए? हाँ, काटना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे दिया है, ठीक है, यानी दिया है हम लोगों को, क्योंकि हमको दर्शाना है, साबित कर देना है। तो लिखेंगे दिया है, यानी कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस कितना? 55, ठीक है। अब सबको हम लोग गुना कर लेंगे। बोले 7 5 35 को 11 से गुना करेंगे, 385, ठीक है। यानी 7 5 35, यानी 35 गुना क्या कर लीजिएगा? 11, 385 आ जाएगा। 5 यहाँ पे गुना करेंगे 3, यहाँ पे गुना कीजिएगा 5, यहाँ पे गुना करेंगे 3, तो यहाँ पे कितना? 5 और 5 और 3 8, 5 और 3 8, यहाँ पे कितना? 385 आ गया। और इसमें यानी कि कितना से? 13 से। इसमें कितना से? 13 से। इसमें कितना से? 13 से, ठीक है। इसमें 13 से गुना कीजिए, तो बोले 5 तिया 15 के 5 बाकी 8 तिया 24, 24 से 1 25 के बाकी 3 तिया 9 2 11 हो जाएगा। बोले 5 गुना 1 5 हो जाएगा, 8 गुना 1 8 हो जाएगा, और 3 गुना 1 3। एडिशन कर लीजिए तो कितना? 5 5 और 5 के 0 बाकी 1, 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1, 3 1 4 1। लेकिन इसमें 55 जोड़ना है। इसमें क्या करना है? 55 जोड़ना है। तो बोलिए 5 5 10 और 5 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे यानी 50 60 आ गया। इसको हमने सब कुछ किया। यहाँ पहले ऐसा कर लीजिएगा कि जब हम इसको सबको गुना करते हैं तो आ जाता है कितना? यानी 5 0 5 और प्लस कितना? 55 आ जाता है। सबको एडिशन करते हैं तो आ जाता है कितना? यानी 50 60 आ जाता है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग को फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, तभी हमको पता चलेगा। तो देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए 50 60 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना से लगाएंगे? 2 से। कितना से लगाना है? तो बोल दीजिए 2 से लगाइएगा। 2 दूना 2 5 2 तिया और यहाँ पे 0, फिर 2 से लग जाएगा
तो 2 एकम 2 दूना 2 छक और 2 पाँचे 10। अब ध्यान दीजिए कितना से लग जाएगा, यानी 5 से लगेगा, 3 से तो काटेगा नहीं, तो 5 से 5 दूना 7 पाँचे और 1 बच जाएगा, यानी 5 तिया 15। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे 5 से तो आगे काटेगा नहीं। ठीक है, ग्यारह से लगा दीजिए, यानी 11 दूना 22, 22 और 3 25, 3 और 3 पर 3 33, तो 11 तिया 33। ठीक है, आप फिर 23 से लगा दीजिए। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, बहुत सारा हो रहा है, 1 2 3 4 5 5 को हो रहा है, नहीं हम लोग कह सकते हैं कि यानी कि 50 100 यानी 60, 50 60 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 50 60 का अभाज्य गुणनखंड, यानी आपका कितना हो रहा है, 2 गुने 2 गुने यानी 5 गुने 11 गुने यानी कितना 23। ठीक है, यानी इतना इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे कि 50 60 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 से क्या है, अधिक है, 2 से क्या है, अधिक है, यानी कि 50 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 यानी 2 से क्या है, अधिक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55, यानी कि कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव मैंने साबित करना था, दिखाना था। ठीक है, कि अतः इतना जो है ये क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आया? ठीक है, इसको आप पहले यानी कि पूरा यानी गुना कर लेना है, इसके बाद फैक्टराइज कर लेना है। 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड आ गया तो समझ जाइए कि वो संख्या आपका भाज्य है, और 2 से मैं कहने का मतलब एक अभाज्य है, मान लिया कि एक ही वो मिल रहा है, तो वो कभी भाज्य होने वाला नहीं है।
हो गया सबका? चलिए आवाज देखिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन है 3 मापन दंड, 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। चलिए समझेंगे क्वेश्चन पहले। ठीक है, कहता है कि 3 मापन दंड यानी मापने वाला 3, मैंने जैसे मापने वाले यंत्र को दंड कह रहा है। ठीक है, 3 मापन दंड, ठीक है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर यानी ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। ठीक है, अभी रुकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के पास है। अगर क्वेश्चन अभी आप नहीं भी लिखेंगे घर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि जब न्यूनतम लंबाई, किसी चीज का न्यूनतम लंबाई जब निकालना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? ठीक है, कि हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम का अर्थ होता है एलसीएम।
और महत्तम का अर्थ होता है HCF। जब भी कहीं आपको प्रश्न में न्यूनतम दिखे, क्या दिखे, न्यूनतम दिखे, तो आप यानी LCM निकालने का प्रयास करेंगे। क्या निकालने का प्रयास करेंगे? LCM, ठीक है। और जब भी आपको महत्तम दिखे प्रश्न में, तो आप क्या निकालेंगे? हाँ, HCF निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे यानी यहाँ पे आपका, ठीक है, लिखेंगे पहला धन पूर्णांक, ठीक है, पहला धन पूर्णांक, ठीक है। पहला धन पूर्णांक बराबर कितना? 64 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा धन पूर्णांक 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और लिखेंगे तीसरा धन पूर्णांक यानी कितना दिया हुआ है? 96 सेंटीमीटर। पहला धन पूर्णांक 64 सेंटीमीटर, दूसरा धन पूर्णांक 80 सेंटीमीटर और तीसरा धन पूर्णांक 96 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि कापड़े की न्यूनतम, ठीक है, कापड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, करने के लिए यानी एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। यानी कि कपड़े की, इतना पहले लिख लेंगे हम लोग, इसके बाद लिखेंगे कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकाला, तो बोलिए अब इसको हम कहने का मतलब है कि इस तरह से भाग विधि से तो नहीं निकालेंगे, नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड वाला चैप्टर है, चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि क्या है? अभाज्य गुणनखंड वाला चैप्टर है। इसीलिए हम 64 का फैक्टराइज करेंगे। किसका फैक्टराइज करेंगे? 64 का हम फैक्टराइज करेंगे। तब बोल दीजिए कितना हो जाएगा? फिर 2 से लगाएंगे कितना? फिर 2 से लगाएंगे कितना? 8। फिर 2 से लगाएंगे कितना? फिर 2 से लगाएंगे कितना? 2। 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लिख लेंगे कि 64 का अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे 64 का अभाज्य गुणनखंड। बोल दीजिए क्या क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। यानी क्या होगा? 2 पर पावर 6 हो जाएगा, 2 पर पावर। अब इसके बाद हम लोग को 80 है, कितना है? 80 को फैक्टराइज कीजिए, तो 2 से लगाएंगे, ठीक है, तो कितना? 40। फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, फिर 5 से लगाएंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य बोल दीजिए। 80 का अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिखेंगे? यानी 2 लिखेंगे, यानी 2 कै गो? 4 गो 2 हो गया, गुने क्या? अब इसको हम लोग 2 पर पावर गुने 5। अब हम आगे चलते हैं। अब मेरे पास क्या है? 96 है। मेरे पास क्या है? 96 है। अब 2 से लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। 2 से लगाएंगे कितना? 48, 2 4 8, 2 8, फिर 2 से लगा दीजिए, फिर 2 से लगा दीजिए 12, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगा दीजिए 3, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे 96 का
ठीक है। 96 का अभाज्य गुणनखंड यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड बोल दीजिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 4 5 होता है, ठीक है। 5 को लिखेंगे अगुने 3, अब बोलिए 2 पर पावर अगुने 3 गुने। आप बोलिए हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बोलिए एलसीएम में हमने क्या सिखाया है? जो भी अभाज्य गुणनखंड मेरे पास आए उसका सबसे पहले उच्च घात को लिखेंगे। बोलिए यहाँ 2 पर पावर, यहाँ 2 पर पावर, यहाँ 2 पर पावर। बोलिए 6 लिखाएगा कि 4 लिखाएगा कि 5 लिखाएगा? 6 लिखाएगा। तो 2 पर पावर 6। अब इसके बाद देखिए 5 किसी से मिल रहा है? बोलिए लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाएगा, क्योंकि हम लोगों का एलसीएम निकाल रहे हैं। क्योंकि क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। बोलिए 3 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाएगा, ठीक है। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 6 अगुने 5 अगुने, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। बोलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 को हम लोग 5 दिया 15, 64 गुने 15 कर लीजिए। 64 गुने कितना? 15 कर लेंगे, ठीक है। यानी 64 बोले 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 को 5 दिया 15 से, ठीक है। तो बोलिए 5 24 के बाकी 6 5 30 और 2। अब बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ 0, बोले 4 और 2 6 और 3 9 6 3 9, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे यानी कितना आ गया? 960, ठीक है। 900 यानी 60। आप देखिए ये 960 एलसीएम आ गया, लेकिन हमको कह रहा है कि यानी 3 मापक दंड इतना इतना कह रहा है। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई याद करें। यानी लास्ट में हम लोग अतः करके लिख देंगे कि अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, लिखेंगे अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर। अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर यानी कितना हो जाएगा? 960 सेंटी। 960 सेंटी। क्या समझ में आया? ठीक है। आपको देखिए मेन क्या है, केवल जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल जो है इसका ऊंचा कर दिया है। आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? बचपन में हम लोग तीनों को एक साथ लिख करके अभाज्य विधि से निकाल देते थे, नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा ऊंचा कर दिया है और कुछ है नहीं, ठीक है। तीनों को आप अलग अलग फैक्टराइज कीजिए और इसके बाद एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। समझ में आया?